आप चाहो तो करके देखो कैसे मालूम। देखिए ये रूट 5 है और रूट 3 का मल्टीप्लाई है, तो मैंने 4 का 1 2 तो किसके साथ रख दिया, रूट 5 के, तो 2 रूट 5 को क्या लिख सकता हूँ, और 2 रूट 3 को क्या लिख सकता हूँ, रूट 12, यानी 4 रूट 15 को क्या लिखा जा सकता है, रूट 20 और रूट 12। अब सीएनडी कैसे लगता है कि मुझे समझ में आ गया, जब कोई चीज जुड़ रही है और घट रही है तो आप समझो कि लगेगा तो सीएनडी, अगर कोई चीज जुड़ भी रही है और कोई चीज घट भी रही है। अब कैसे लगेगा देखते हैं। तो देखो मैंने क्या किया, x बटे अंडर रूट 20 बराबर रूट 12 को फिर वापस क्या लिख लिया, 2 अंडर रूट 3 बटे 2 अंडर रूट 3 लिख लिया। नीचे थोड़ा सा करेक्शन करना होगा आपको, नीचे रूट 5 प्लस 3 है, एक सेकंड, ये ना रूट 5 आएगा और रूट 3, ठीक है। अब ठीक है सर, तो यहाँ पे कितना बचेगा, रूट 12 का मतलब 2 रूट 3 बचेगा बटे रूट 3 प्लस रूट 5, ठीक है। अब देखिए मैं डायरेक्ट करूंगा, अब जब मैं सीएनडी लगाऊंगा, मेरी बात सुनो ध्यान से देखो, जब मैं सीएनडी लगाऊंगा तो ये आएगा x प्लस रूट 20 x माइनस रूट 20 आएगा, तो इसका मतलब ये ऊपर जाके जुड़ेगा तो कितना होगा, 3 रूट 3 प्लस रूट 5, इसकी जगह लिख रहा हूँ बटे, जब ये नीचे जाके घटेगा तो रूट 3 माइनस रूट 5 आएगा, रह जाएगा नहीं भाई। सीएनडी लगाऊंगा एक बार x प्लस रूट 20 x माइनस रूट 20 इसके बराबर होगा, ऊपर जाके जुड़ेगा 3 रूट 3 प्लस रूट 5, ठीक है, घटेगा इसमें से रूट 3 माइनस रूट 5। मुश्किल है मैं ये कह रहा हूँ, लेकिन हर चीज आसान नहीं होती, कुछ चीजें मुश्किल है, यही पढ़ना है सब कुछ। अब मैंने क्या किया, इसको x बटे रूट 12 कर दिया, x बटे रूट 12, ठीक है। तो x बटे रूट 12 का मतलब क्या है कि अब यहाँ पे कितना बचेगा, 2 रूट 5 बटे रूट 3 प्लस रूट 5, ये बचेगा, ठीक है। अब अगर मैं इसमें सीएनडी लगाऊं तो क्या होगा, अगर मैं इसमें सीएनडी लगाऊं x प्लस रूट 12 x माइनस रूट 12 सीएनडी लगाऊं तब क्या होगा, तब आप कहेंगे प्लस। अब जब सीएनडी लगेगी तो क्या बचेगा, ये एक बार ऊपर जाके जुड़ेगा 3 रूट 5, ठीक है, और प्लस रूट 3 ये आएगा नीचे। जब हम इसमें से इसको घटाएंगे तो क्या बचेगा, तो आप कहेंगे ये बचेगा रूट 5 माइनस रूट 3। मैंने एलसीएम ले लिया, अब मुझे तो यही निकालना है, मैंने एलसीएम ले लिया तो आपने कहा एलसीएम आ गया रूट 3 माइनस रूट 5, यही एलसीएम आएगा। जब मैंने ये एलसीएम लिया तो ये वाला तो प्लस में रहेगा 3 रूट 3 प्लस रूट 5, ये वाला क्या है, इससे माइनस एक बार कटेगा क्योंकि रूट 5 माइनस रूट 3 है, ये रूट 3 माइनस रूट 5 है, तो माइनस आ जाएगा बीच में, यानी आ जाएगा माइनस 3 रूट 5 माइनस रूट 3। अब आपने क्या देखा कि अगर मैं ऊपर वाले को सॉल्व करूं तो ये आ रहा है 2 रूट 3 आ रहा है माइनस का 2 रूट 5 आ रहा है और नीचे कितना आ रहा है, रूट 3 माइनस रूट 5। तब हम समझ गए कि अब अगर मैं रूट 3 माइनस रूट 5 से इसको काट दूं तो क्या बचेगा, 2 और 2 ही सवाल का आंसर, 2 ही क्या है इस सवाल का आंसर। बहुत सुंदर। नमस्कार, मैं आप सबका अभिनय में स्वागत करता हूं। कैसे हैं दोस्तों आप? आज की क्लास में भी हम प्रोपोर्शन के ही पार्ट है, प्रोपोर्शनल्स, आपने नाम सुना होगा प्रोपोर्शनल्स, यानी समानुपाती, जैसे मध्यानुपाती, तृतीयानुपाती, चतुर्थानुपाती, इन सब चीजों पे हम बात करेंगे। तो कॉपी पेन उठा लीजिए, चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। अभी तक 2 क्लासेस में क्या बताया, स्टार्टिंग के 2-3 सवालों से क्लियर करूंगा जब तक सारे बच्चे जुड़ रहे हैं। आपने देखा होगा मैंने एक बात आपको बताई थी, अगर आपको नहीं समझ आई, मैंने पहली क्लास में क्या पढ़ाया, रेशियो। पहली क्लास में मैंने आपको पढ़ाया रेशियो, और मैंने क्या कहा एक और बात कि रेशियो जो है वो सेम टाइप की चीजों का निकलता है। मैंने क्या कहा, सेम टाइप की चीजों का रेशियो निकलता है। सेम टाइप की चीजें होंगी, भाई बहुत हल्ला हो रहा है, सेम टाइप की चीजें होंगी तभी रेशियो निकल सकता है। आप a बाई b को तभी रेशियो कह सकते हैं जब a और b क्या हो, सेम टाइप की चीजें, सेम टाइप की, अदरवाइज रेशियो निकलना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो ऐसा ही मैं एक सवाल देख रहा था, मैं देख रहा था कि सीडीएस में किस तरीके के सवाल आते हैं और एग्जाम्स में किस तरीके के सवाल आते हैं। तो एक सवाल मेरे सामने आया, मैंने सोचा बच्चों से पूछूंगा कि a और b का अनुपात दिया हुआ था 3:4 और हमसे पूछा था 3a² + 4b 3a - 4b²। तो मुझे बच्चों ने कहा कि आप ही ने बताया था कि सेम टाइप की चीजें होंगी तभी निकलेगा। क्या ये सेम टाइप की चीजें हैं, यहाँ a² है और यहाँ a, या 4b है और यहाँ 4b², यानी कि ये सेम टाइप की चीजें नहीं है, कहीं स्क्वायर है ऊपर तो नीचे स्क्वायर नहीं है, इसका मतलब सवाल का उत्तर नहीं निकाला जा सकता। ये सवाल सीडीएस के एग्जाम में पूछा गया, सीडीएस रिसेंटली किसी एग्जाम में पूछा गया है कि इस सवाल का उत्तर क्या है। मैंने सोचा कि मैं बात आपको बताऊंगा कि जो मैं बताता हूं, अगर मैं कोई डेफिनेशन भी बताता हूं तो उसका इस्तेमाल भी सवालों के अंदर है, आप उसको इस तरीके से ट्रीट मत करिए कि मैं कोई जीएस पढ़ा रहा हूं। अगर मैथ्स के अंदर मैंने बताया कि a by b इक्वल रेशियो इफ एंड ओनली इफ, जब a एंड b आर ऑफ सेम टाइप की थिंग्स होंगी तभी हम रेशियो निकाल सकते हैं। तो इसका रेशियो क्यों नहीं निकाल पा रहे, क्योंकि ये सेम टाइप की चीजें नहीं है, a स्क्वायर का इसे कंपेयर नहीं हो सकता, b का b स्क्वायर से नहीं हो सकता। इज इट करेक्ट? तो आप कहेंगे हां जी बात करेक्ट है। अब आप वैसे चाहे मैथमेटिकली इसको करना तो भी कर सकते हैं, जैसे मैं अगर a को मान लेता हूं कितना 3k मान लिया मैंने, b को मैंने मान लिया 4k, तो क्या होगा, a का मान जब मैं यहां रखूंगा तो 3 × 9 = 27k² आ जाएगा और यहां पे 4 × 16 = 64k² आएगा, तो कटने का भी कोई चांस नहीं है। इसलिए सवाल का उत्तर क्या आ गया, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। वो बच्चे इन सवालों में गलती कर देते हैं जिनको मास्टर ये सिखाता है बेटा कोई दिक्कत नहीं है, a को 3 पुट कर देना, b को 4 पुट कर देना, उत्तर आ जाएगा। तो जरूरी नहीं है कि हर बार ऐसा सवाल पूछा जाए। अगर इस सवाल का भी उत्तर निकलना पॉसिबल होता तो हम जरूर a की जगह 3 और 4 पुट कर देते, बट उन्हीं सवालों में कर सकते हैं जिनका उत्तर कैन नॉट बी डिटरमाइंड नहीं है, निकल सकता है। जहां कैन नॉट बी डिटरमाइंड है वहां भी निकल जाएगा, लेकिन गलत हो जाएगा अगर आप a को 3 रखेंगे, ठीक है। सेकंड क्लास में हमने प्रोपोर्शन पढ़ा, आपको याद होगा अच्छी तरीके से कि सेकंड क्लास में मैंने आपको प्रोपोर्शन पढ़ाया, प्रोपोर्शन मैंने पढ़ाया पहली क्लास में, और प्रोपोर्शन में मैंने ये कहा, प्रोपोर्शन में मैंने एक बात कही कि प्रोपोर्शन का मतलब समानुपात होता है। इसको रिप्रेजेंट हम इस तरीके से करते हैं c अनुपात d, और हम कहते हैं कि पहले 2 पदों का अनुपात अगर बाद के 2 पदों के अनुपात के बराबर होगा, यानी तो हम कहेंगे कि a b c d आर इन प्रोपोर्शन, ठीक है। a b c d अगर प्रोपोर्शन में है, समानुपात में है, तो हम ये कर लेंगे पड़ा। और एक ही प्रॉपर्टी कल बेटा हमने जानी थी, वो क्या थी, c n d2। मैंने क्या कहा था, c n d2। तो आज भी हम इस c n d2 को दोबारा बताएंगे आपको कि अगर ऐसा है इफ a by b बराबर है c by d, तो a by b बराबर c by d है, इससे क्या पता लगेगा कि a plus b बटे a minus b बराबर c plus d बटे c minus d, a plus b बटे a minus b बराबर c plus d बटे c minus d। ये मैंने कंपोनेंट डिविडेंड रूल पढ़ाया था, एक दो सवाल भी कराए थे, आज भी हल्का फुल्का रिवाइज करा देता हूं। याद है कुछ ऐसा सवाल मैंने कराया था, मैंने कहा था कि एक बार √2 को उधर ले जाइए, एक बार √3 को उधर ले जाइए, तो इस सवाल का उत्तर कितना आ जाएगा। तो याद कराया था कल या नहीं कराया था? जो बच्चे आज नहीं जुड़े हैं वो कल वाली क्लास देख लेंगे कि इस सवाल को डायरेक्ट मैंने करना सिखाया था और कैसे बताया था कि उत्तर क्या आ जाता है। तो करेंगे क्या, एक बार इसका 2√2 ले जाएंगे और सीएनडी लगा देंगे, एक बार 2√3 ले जाएंगे और सीएनडी लगा देंगे। तो ये सवाल आपको याद रखने हैं कि इस टाइप के सवाल का उत्तर 2 ही आएगा, क्योंकि अगर आपको इनका तरीका आता भी है पेपर में कि आपको सीएनडी आता है तो भी टाइम लगेगा सीएनडी लगाने, तो हमें टाइम नहीं लगाना है। इसलिए मैं कहता हूं कि जब तक रट नहीं जाएगी तब तक सिलेक्शन नहीं होगा। पढ़ने लेने मात्र से कुछ नहीं होगा, पढ़ लेने मात्र से कुछ नहीं होगा, रटना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं।
जैसे अब ये सवाल है, अब कई बार क्या होगा कि इस तरीके का सवाल पेपर में पूछ लिया जाता है, देखने में लगता है तो हम सीएनडी लगा लेंगे, बट सीएनडी हल लग नहीं रहा। आप देखिए तो ये सवाल भी पेपर के अंदर आया हुआ है, एसएससी के अंदर आया है, मेंस 2018 में था यहाँ। इस तरीके के सवाल में क्या करेंगे, यहाँ सीएनडी स्टार्टिंग में नहीं लग रहा है, बताइए मुझे 3x - 2y का अनुपात 2x + 3y के अनुपात से 5 और 5 6 है, तो आपको इसका जवाब देना, जल्दी बताओ। देखो देखिए सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, हमें यहाँ x/y निकालना पड़ेगा और कोई चारा नहीं। तो मैं समझ गया कि x/y निकालने के लिए मैं सीएनडी सोच रहा था, बट सीएनडी इसमें लग नहीं पा रहा, क्योंकि 2y होता तो मैं लगा देता। यहाँ पे क्या है कि 2x है और यहाँ पे 3y है, बराबर कितना है 5/6। 5/6 तो हमने क्या किया, देखिएगा ध्यान से, सिर्फ मल्टीप्लाई कर लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया। कोई बात नहीं, कभी अगर सीएनडी नहीं लगा मुझे x/y चाहिए तो मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। 6 दिया 18x, 6 दूनी 12y बराबर 5 से गुणा करेंगे, 5 दूनी 10x, 5 दिया 15y, 15y। तो 18x में से 10x गया 8x बराबर 12 और 15 कितना हो जाएगा 27y। अब आप देखिए यहाँ से बड़े प्यार से समझिएगा मेरी बात को, यहाँ से अगर मैं x/y की बात करूँ तो कितना आएगा, आप कहेंगे कि 27/8 आएगा। 27/8 आएगा नहीं आएगा, 27/8 आएगा। अब इसके बाद अगर मैं क्यूब रूट ले लूं, क्योंकि मुझे क्यूब रूट चाहिए तो मैंने क्यूब रूट ले लिया बेटा। जैसे बहुत से बच्चे ये सवाल ये सोच के छोड़ाएंगे कि यार ये तो ना सीएनडी नहीं लग रहा है, उनको लगेगा यार सीएनडी नहीं लग रहा, 5 और 6 क्या है, और ये सीएनडी तब लगता है जब 3x - 2y था, 3x + 2y होता। बट अगर नहीं भी लग रहा तो क्या मैं x/y नहीं निकाल पाए, तो 27/8 का मतलब कितना होगा 3/। अब मैं चाहूं तो यहाँ सीएनडी लगा सकता हूँ, अब मैं चाहूं तो यहाँ सीएनडी लगा सकता हूँ। अब अगर मैं सीएनडी लगाऊंगा तो आप देखिए मुझे इतना मिटाना पड़ेगा यहाँ पे, या यहाँ पे ना भी मिटाऊं तो भी काम चल जाएगा। यहाँ पे देखिए मैं सीएनडी लगा रहा हूं, आप कहेंगे क्यूब रूट x प्लस क्यूब रूट y और नीचे क्यूब रूट x माइनस क्यूब रूट y बराबर होगा 3 और 2 5 और 3 में से गया, तो 5 विल बी द करेक्ट आंसर। आप सीएनडी आप लगा सकते हैं, उत्तर भी सही आ गया। ठीक है, क्लियर बात, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये सवाल आप समझ गए, मैं कमेंट अभी आपके देख लूंगा और थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। जैसे ये सवाल भी हाल फिलहाल पेपर में आया है, लेकिन मैं इसलिए भी दिखा रहा हूं, जैसे मैं जानना चाहता हूं कि कल मैं आपको पढ़ा के गया तो आप इन चीजों को अप्लाई कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे, मैं लिख देता हूं, आप इन चीजों को अप्लाई कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे, ये मैं जानना चाहता हूं। जैसे आपके सामने एक सवाल है, इफ 4a + 7b और 4c - 7b बराबर 4a - 7b बराबर 4 * 4c - 7b है, तो आपसे क्वेश्चन निम्नलिखित में से क्या सही है। तो चलिए सवाल में देखिए सीएनडी कैसे लगेगी, तो 4a + 7b, क्योंकि मैं खुद फ्री सब कुछ पढ़ा सकता हूं, लेकिन सबके लिए नहीं कह सकता कि सब वैसा ही करेंगे, किसी की गारंटी नहीं है हमारे पास, अपनी गारंटी है बराबर। तो क्या होगा 4c, अब वो ये ना गणित की आपको नॉलेज होती तो आप कर देते करेक्शन, 4c - 7b। ठीक है भाई, क्लियर है। अब इसमें सीएनडी लगा देते हैं। कल क्या पढ़ाया था, सीएनडी क्या बताया था, कंपोनेंट डिविडेंड क्या था, हमने कहा था कि ये चीज ऊपर जाके जुड़ जाएगी तो क्या बन जाएगी 8 बट जब घटेगी नीचे वाली तो क्या होगी 14b, ये ऊपर जाके जुड़ेगी क्या होगा 8c, ये नीचे जाके घटेगी 14। ठीक है, तो 8 से 8 कट गया, 14 से 14 कट गया, तो क्या आ गया a/b बराबर c/b। a/b किसके बराबर आ जाएगा, c/d के बराबर आ जाएगा। यही उत्तर है सवाल, यही उत्तर। अब आपको देखिए कुछ और प्रॉपर्टी जाननी है जो वन ऑफ द बेस्ट है प्रोपोर्शन की, आज की क्लास की प्रोपोर्शन को डेडिकेटेड है। अब हम क्लास शुरू करते हैं, कल जहां तक पढ़ाया था उसके आगे आप शुरू करने जा रहे हैं। देखिए ध्यान से कि आपको मैंने कल भी एक एग्जांपल लिया था कि बेटा 2/3 है, तो आपने कहा था कि रेशियो को किसी भी संख्या से गुणा कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, 4/6 के बराबर। अगर 3 से गुणा करेंगे 3 दूनी 6, 6/9 के बराबर। आप बताओ ये तीनों रेशियो बराबर हैं है? मैं क्या बताना चाह रहा हूं, अगर मैं इन सबको जोड़ दूं, समझना बात, अगर मैंने इन सबको जोड़ दिया 2 + 4 + 6 बटे 3 + 6 + 9, तो ये कितना आ गया 6 और 4 = 12, ये 18, यानी कि वापस 2/3 आ गया नहीं। मैं क्या बताना चाह रहा हूं कि अगर ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, तो ये इन तीनों के सम के भी बराबर होगा, ये मैं बताना चाहता हूं। ये इन दो के सम के बराबर भी होगा कि कल को आप इन दोनों का सम कर लेते हो, बस 4 और 2 6/9 यानी 2/3, इसके भी बराबर होगा। एक और चीज, ये इनके अंतर के बराबर भी होगा। आप मुझे बताइए, ध्यान से देखना, 4 में से 2 गया तो आप कहेंगे 2, 6 में से 3 गया आप कहेंगे 3, इसके बराबर है नहीं पता, ये इसके भी बराबर होगा। 6 में से 4 गया, 9 में से 6 गया, कितना आया 2/3। अगर आप 6 में से 2 घटाते हो तो 4 आएगा, 9 में से 3 घटाते हो तो 6। ये प्रोपोर्शन की सबसे महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी है जो मैंने पहले एग्जांपल से समझाई, अब मैं क्लियर लिखने जा रहा हूं। ऊपर ध्यान से देखो कि a/b बराबर c/d बराबर e/f है, ये तो गिवन है। तो हम क्या क्या डिस्कस और निकालेंगे, हम कहेंगे a + c + e/b + d + f। ठीक है, ये हम कहेंगे। दूसरा, हम दोनों का अगर सम निकाले तो इसके भी बराबर इसको कहेंगे। तीसरा, हम कहेंगे कि ये अंतर के भी बराबर होगा, a - c b - d या फिर c - e/d - f। तो ये भयंकर प्रॉपर्टी आपको लिखनी है। लंबा चौड़ा सवालों का स्कोप है जो इस प्रॉपर्टी के बेस आते हैं। कोई भी बच्चा जिसको ये प्रॉपर्टी गलत लग रही है, समझ नहीं आई, पहला सवाल आपके सामने है। मैं इसका उत्तर याद करना भी आपको बताऊंगा। मैं ये पूछ रहा हूं आपसे एक छोटी सी बात कि आपको ये दिया हुआ है a/b बराबर c/d बराबर e/f बराबर 9/5, ये दिया हुआ है। बोलो, अब मैं रटा दूंगा। जैसे आपने सुना होगा, कई टीचर भी पढ़ाते हैं, बच्चे भी करते हैं कि a का मान 9 रख देंगे, b का 5 रख देंगे, c का 9, d का 5, इन सब में भी बहुत टाइम लगता है। मैं जो पढ़ाने जा रहा हूं उसके बाद आप सवाल कुछ ही सेकंडों में बता देंगे। देखिए, पहले आप मुझे बताइए, मैंने आपको एक बात बताई थी कि रेशियो को किसी भी संख्या से गुणा या भाग करें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आपने कहा नहीं पड़ता। तो मैंने देखा a और b 2 से गुणा हो रहे हैं, मैंने 2 से गुणा कर दिया। फिर मैंने कहा c और d, आपने कहा 3 से गुणा हो रहे हैं, मैंने कर दिया। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रेशियो पे कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा। ये किससे हो रहा है 5 से, मैंने कर दिया 5। ये तो मैंने पहली प्रॉपर्टी अप्लाई किसकी की, रेशियो की। अब मैं किसकी अप्लाई करूंगा, प्रोपोर्शन की। प्रोपोर्शन में मैंने क्या बताया कि अगर ये तीनों आपस में बराबर हैं तो इनका सम भी बराबर होगा। मैंने बताया, अभी पढ़ाया पीछे, बटे 2b + 3d + 5f, ये होगा या नहीं होगा बताओ। तो मैंने क्या कहा कि जो चीज हमें पूछी गई थी वो भी क्या आ गई 9/5 आ गई, सवाल का उत्तर भी 9/5। तो आज के बाद आपको क्या याद रखना है, मेरी बात सुनो, मैं अब ट्रिक क्या बता रहा हूँ कि जब भी कभी ऐसा सवाल आए तो बस ये देखो कि पूछा क्या गया है। एक पकड़ लो कोई, तो आपने देखा जी a/b, या तो इसे पकड़ लो
या सी बाई डी को पकड़ लो, किसी एक को पकड़ लो, तो आप देखोगे कि ए बाई बी का मान कितना है 9/5, तो इसका उत्तर भी कितना आ जाएगा 9/5। तरीका तो ये है, और उत्तर कैसे निकालना है वो ट्रिक ये है कि बस मुझे ये पकड़ना है और मुझे कुछ नहीं देखना, सीधे उत्तर मेरे हाथों में होगा। बोलो मजा आया कि नहीं आया, समझ आया कि नहीं आया? देखिए अब मैं आपको आगे ऐसे और सवाल लेके आ रहा हूं। आप देखो मैंने क्या बताया था कि कुछ नहीं करना बेटा, बस ये चेक करना है ए बाई बी चेक करना है। मैंने क्या कहा ए बाई बी चेक करना है, तो आपने कहा ए बाई बी कितना होगा 4, ए बाई बी क्या होगा 4। दूसरी चीज ए स्क्वायर बटे बी स्क्वायर। अब की बार मुझे पता चल गया क्या पता करना है, ए स्क्वायर बटे बी स्क्वायर, तो मैंने इसका स्क्वायर करूंगा तो आपने कहा 4 का बी स्क्वायर हो जाएगा। इस सवाल का उत्तर आएगा 4 का स्क्वायर बराबर 16, इसका 16 आएगा। फिर मैंने देखा यहाँ पर क्या पूछा, तो आपने कहा यहाँ पे खाली ए बाई बी है, तो मैंने फिर कहा ए बाई बी का मान कितना है, और ये सोचो हमने कुछ ही मात्र सेकंड में इन 3 सवालों का खात्मा कर दिया 4 16 4। मैंने बताया आपको वजह भी बताई कि ऐसा होता क्यों है, क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों इस तरीके के सवालों के उत्तर आ रहे हैं। आप सब बच्चे बहुत प्यार से आंसर कर रहे हैं, आंसर दे रहे हैं, हमें वाकई अच्छा लगता है। इससे ज्यादा बेहतरीन तरीके से और नहीं पढ़ाया जा सकता, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट वे। ये सवाल देखिए, अब देखिए ये माइनस वाला है, बट मैंने क्या कहा माइनस वाला हो या प्लस वाला या हो फिजिक्स वाला, आपको टेंशन नहीं लेनी, आपको सीधे क्या करना है, ये ए बाई बी पकड़ना है। तो ए बाई बी क्या होगा 3/2, ए बाई बी क्या होगा 3/2, और यही सवाल का उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस सवाल का उत्तर देख लीजिए, इसको कैसे करेंगे, ये भी बिल्कुल सेम है। देखिए मैंने क्या बताया कि ए स्क्वायर बटे बी स्क्वायर, एक पकड़ लीजिए, तो आप बताइए ए बाई बी का स्क्वायर क्या होगा, इसका आप कहेंगे 1/36। तो अब अगर ऐसा सवाल पेपर में आता है तो मेरा मानना यह है कि बच्चा इसे मौखिक कर पाएगा। बच्चा इसे कैसे कर पाएगा, मौखिक। मौखिक मऊ जानते हैं आजमगढ़ के पास है, और खिक मुझे भी नहीं पता कहां है, मौखिक। ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं। अब आप ये सवाल देख के बताइए मुझे कि क्या होगा, ये सवाल देख के बताइए क्या होगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए अब मैंने 2 प्रॉपर्टी पढ़ी, और वो 2 प्रॉपर्टी क्या थी कि बच्चा बोला कि मुझे सर एक ही टेंशन होगी कि आपने ये बताया, तो मैं इसको अगर प्लस वाली प्रॉपर्टी लगा रहा हूं a प्लस b प्लस c, तब क्या हो रहा है, नीचे आ रहा है ट्वाइस ऑफ a प्लस b प्लस c, ये आ रहा है नीचे, तो ये कितना होगा 1/2 होगा। ठीक है क्या होगा 1/2, यही बात होगी a प्लस b प्लस c बटे ट्वाइस ऑफ a प्लस b प्लस c 1/2 होगा। ठीक है अब दूसरी चीज क्या है यहाँ पे, आप समझो ध्यान से कि यहाँ पे दूसरी चीज क्या है कि अगर बच्चा माइनस वाली आइडेंटिटी लगा रहा है सिर्फ इन दोनों में लगा के दिखा रहा हूं, तो आप कहेंगे कि ये बराबर होगा a माइनस b, और नीचे आ जाएगा b माइनस a, और उत्तर आ जाएगा -1। बोलो आ रहा है नहीं आ रहा, आ रहा है। अब यहाँ पे हमें क्या समझ आया कि मैं कौन सा उत्तर लगाऊं, 1/2 या माइनस, तो मेरी कंडीशन पे ध्यान गया कि एबीसी बड़ा है 0 से। अगर एबीसी तीनों 0 से बड़ा है तो ये अनुपात कभी नेगेटिव नहीं आ सकता। बात को ध्यान से समझना मैं क्या कह रहा हूं, नहीं तो मजा नहीं आएगा ना पेपर में आए हुए सवाल कर पाओगे, बहुत बारीकी बारीकी बातें जाननी है। मैं दिखाऊंगा एक सवाल सीरियस 2019 में आया हुआ, आपको अच्छा ऐसा सवाल आया। देखो मैंने कहा इस सवाल में मैंने 2 प्रॉपर्टी जो आपने सिखाई मैंने आपको वो आपने लगाई, प्लस वाली का आपका उत्तर 1/2 आया, माइनस वाली जब आपने लगाई तो -1 आया, तो मैंने -1 को क्यों रिजेक्ट कर दिया। मैंने कहा जब ए भी पॉजिटिव है, जब बी भी पॉजिटिव है, जब सी भी पॉजिटिव है, तो ये -1 कैसे हो सकता है, हो ही नहीं सकता। इसीलिए सवाल का सही उत्तर हो गया 1/2। इसीलिए सवाल का सही उत्तर क्या आया 1/2। बोलो क्लियर है कि नहीं बात, आपने कहा बिल्कुल क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं। अब ये सवाल सीडीएस 2019 में आया है, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि इसका उत्तर आप क्या लगाएंगे, कि इसके 2 उत्तर आएंगे। जब हम प्लस वाली प्रॉपर्टी लगा रहे हैं तो उत्तर आ रहा है 1/2, जब हम माइनस वाली प्रॉपर्टी लगा रहे हैं तो उत्तर आ रहा है -1/2 और -1। ठीक है तो अब इस सवाल का देखिए उत्तर ये होगा, नहीं होगा 1/2 या 1 नहीं होगा, 1/2 या -1 ये होगा सी इज द करेक्ट आंसर। देखिए एबीसी ग्रेटर देन 0 के a अपॉन a प्लस b प्लस c और b अपॉन a प्लस b प्लस c बराबर c अपॉन a प्लस b प्लस c क्या होगा। ठीक है तो फिर हमने क्या कहा, हमने कहा कि भाई इन सबको जोड़ दीजिए a प्लस b प्लस c। देखिए अगर पॉजिटिव है तो फिर माइनस वाली प्रॉपर्टी लगानी ही नहीं, माइनस वाली नहीं लगा, तो a प्लस b प्लस c बटे क्या आ जाएगा थ्राइस ऑफ a प्लस b प्लस c। ये क्या होगा आपस में कट जाएंगे, तो उत्तर कितना आ जाएगा 1/3। इनमें से कोई भी सवाल आपके पेपर में आ सकता है, आपको दिख सकता है दिस इज द आंसर 1/3। देखिए एबीसी ग्रेटर देन 0 है, एबीसी ग्रेटर देन 0 है, और a अपॉन ट्वाइस a प्लस b प्लस c, b अपॉन a प्लस ट्वाइस b प्लस c, c अपॉन a प्लस b प्लस 2c क्या होगा। तो अब आप कहेंगे कि ऐसा करते हैं जोड़ देते हैं सबको, तो ऊपर कितना आ जाएगा a प्लस b प्लस c, नीचे कितना आ जाएगा 4 टाइम्स ऑफ a प्लस b प्लस c, ये आपस में कट गया, उत्तर कितना आ गया 1/4। तो 1/4 उत्तर आ गया, बट ऑप्शन में नहीं है 1/4, इन्होंने सही से नहीं लिखा। 1/4 ही सवाल का सही उत्तर आएगा। अगर आप या फिर इस कंडीशन को हटा दीजिए, इस कंडीशन को हटा दीजिए। अब अगर आप नेगेटिव वाली कंडीशन लगाएंगे तो क्या होगा a माइनस b, और नीचे कितना आ जाएगा 2 में से ही जाएगा a माइनस b, और इस सवाल का उत्तर आ जाएगा 1। यानी सवाल के 2 उत्तर संभव है, एक 1 और एक 1/4। तो अगर कंडीशन नहीं रहेगी तो उत्तर 1 है। अच्छा यहाँ पे ना कई बच्चों को डाउट आ रहा होगा कि सर इसको भी रहने तो ये पॉजिटिव तो आ रहा है, तो मुझे पता है थोड़ी और गहराई में जाना पड़ेगा, मेरी मजबूरी बन गई। ये जो रेशियो आपस में बराबर आ रहे हैं, आपने इस सवाल में देखा, आपने इसमें देखा, आपने इसमें देखा, आपने इसमें देखा, आपको मालूम है कि किन 2 कंडीशंस पे बराबर आ रहे हैं। अब अगर मैं थोड़ा सा अब अगर मैं अलजेब्रा में घुस जाऊं तो आप समझ पाएंगे कि ये जो रेशियो बराबर आ रहे हैं ये सिर्फ 2 ही कंडीशंस पे आ सकते हैं। किसी भी सवाल, दुनिया का कोई भी ऐसा सवाल हो, ये सिर्फ और सिर्फ 2 ही कंडीशंस पे बराबर आ सकते हैं। आपने अलजेब्रा में खूब उछल के वो कंडीशंस पढ़ी होंगी कि या तो a बराबर b बराबर c, या फिर a प्लस b प्लस c बराबर 0। ये 2 कंडीशन है जो आपको दिखने की, आप यकीन नहीं आता तो देख लो। अगर सबको बराबर कर दूं a तो उत्तर आएगा 1/2। अगर a प्लस b प्लस c 0 से निकालूं, यानी कि b प्लस c को यहाँ -a रख दूं, तो उत्तर आएगा -1। यानी कि 2 कंडीशन है, पहली ये और ये। यानी कि जब हम प्लस वाला लगाते हैं, प्लस वाला, तो कंडीशन चलती है। जब हम प्लस वाला रूल लगाते हैं प्रोपोर्शन का, जब हम माइनस वाला लगाते हैं तो कंडीशन चलती है। तो मैंने क्या करा, मैंने कहा कि जब एबीसी बड़ा है 0 से, तो आप अलजेब्रा से भी देखो क्या कभी उनका सम 0 के बराबर हो सकता है। अगर a प्लस b प्लस c कभी 0 हो सकता है, अगर एबीसी 0 से बड़ा है तो कभी नहीं हो सकता। इसीलिए हम पहली कंडीशन लगा रहे थे। इस सवाल में देखिए, इस वाले सवाल में क्या था कि पॉसिबल ही नहीं है a प्लस b प्लस c का 0 होना, तो इसमें माइनस वाली लगी ही नहीं रही। इस सवाल में इसमें लगेंगी दोनों, क्योंकि अगर मैंने सबको बराबर मान लिया तब तो कंडीशन आ जाएगी, उत्तर आ जाएगा 1/4। और अगर मैंने a प्लस b प्लस c को 0 माना तो आप कहोगे b प्लस c माइनस a होगा, और 2a में से माइनस a जाएगा तो a बाई a कितना आएगा, यानी इसके 2 उत्तर आएंगे। तो मैं इस कंडीशन को काटने की बातें क्यों कर रहा था, क्योंकि आपको यहाँ से देख के नहीं पता लग रहा कि नेगेटिव हो सकता है नहीं, यहाँ से देख तो आपको लग रहा है कि पॉजिटिव पे भी आ जाएगा, कभी नहीं आएगा ये तभी आएगा, ये 1 तभी आएगा जब a प्लस b प्लस c 0 हो।
थोड़ी गहरी बात थी, कई लड़के पढ़ने वाले होंगे, इसलिए मैंने बताई। और a प्लस b प्लस c 0 तब तक नहीं आ सकता जब तक इनमें से कोई नेगेटिव ना हो, मानते हो नहीं? तो इसीलिए मैंने कहा कि एक उत्तर तभी आएगा जब किसी एक को या दो को तो नेगेटिव होना पड़ेगा। तो या तो आप ये कंडीशन काट दो, तब आप इसका उत्तर 1 लगा सकते हो। अगर आपको कंडीशन रखनी है तो इसका उत्तर 1/4 होगा। मुझे बताओ मैं अपनी बात को समझा पाया नहीं? बोलो। ये सवाल करिए, मैं चाहता हूं इस सवाल को आप करिए, लेकिन जब तक आप सवाल नहीं करेंगे मजा नहीं आएगा। आप सवाल करिए। कई बच्चे कहेंगे स्क्रीनशॉट मुझे ले लो, स्क्रीनशॉट ये लो और यहां से स्क्रीनशॉट लो, ये आप देखो कैसे होगा, जल्दी बताओ। देखिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ना होगा। मैंने भी आपको एक प्रॉपर्टी बताई, उसी को फिर लगा रहा हूं कि बेटा y अपॉन x माइनस जेड बराबर y प्लस एक्स बटे जेड बराबर x बटे y। तो जो हमने प्रॉपर्टी पढ़ी वो क्या पढ़ी कि भाई ये क्या होगा, ये इन सबके जोड़ के बराबर होगा। तो मैं अगर जोड़ करता हूं तो ये कितना आएगा, 2x आएगा, 2y आएगा बटे, नीचे जोड़ेंगे z से z कट गया तो कितना आएगा, x प्लस y आएगा, आएगा नहीं? तो ये कितना उत्तर आ गया, 2/1। कितना आ गया, 2/1। ठीक है, 2/1 आ गया। यहां से मैंने क्या पता लगाया कि देखिए ये भी 2/1 के बराबर है, ये भी 2/1 के बराबर आ गया, ये भी 2/1 के बराबर आ गया, सब कुछ 2/1 के बराबर आ गया। अगर मैं ये कह रहा हूं कि x बटे y 2/1 के बराबर आ गया, तो कोरिया का बच्चा भी कह सकता है कि फिर तो x को 2 और y को 1 ले लो, रेशियो तो चाहिए। अगर इस सवाल में खाली x और y का अनुपात पूछा जाता तो मैं 2-1 बता देता। और मैं अभी भी कर सकता हूं कि x और y का अनुपात 2-1 इस ऑप्शन में है नहीं, इस ऑप्शन में है नहीं, इस ऑप्शन में है नहीं, एक ही ऑप्शन है जिसमें x और y का अनुपात 2-1 है, मेरा उत्तर आ गया सी। आपको ये बातें भी सीखनी है मुझसे कि कई बार आधा सवाल ही मैं करूंगा और ऑप्शन से पता लगेगा उत्तर क्या होगा। मैंने अभी कुछ नहीं किया, सिर्फ आधा सवाल किया कि भाई 2/1 है, आधा सवाल किया मैंने, और वहीं से मुझे पता लग गया कि अगर ये 2/1 है तो x का मान 2 और y का, यानी इसका अनुपात 2 होना चाहिए, जो किसी ऑप्शन में नहीं था। रेशियो तो पूछा, x रेशियो y रेशियो जेड। अब हमने क्या करा, ध्यान से समझो। हमने अब ये कहा आपको कि भाई ये भी 2/1 है, यानी कि y प्लस एक्स बटे जेड, ये भी 2/1 है। आपने कहा x और y का मान तो पता रख देते, तो मैंने रख दिया यहाँ पे x और y का मान 2 + 1, और ये कितना आ गया, 2z, यानी z का मान कितना आ गया, 3/2। z का मान कितना आ गया, 3/2। ये पता लग गया मुझे कि z का मान कितना है, 3/2। तो मैंने यहाँ पे रख दिया, इसका 2 था, इसका 1 था, इसका 3/2 था, तो टोटल कितना आ गया, 4:2:3। यही उत्तर है, सी ऑप्शन, जो हमने डायरेक्ट देख के बता दिया। डायरेक्टली हम देख के बता रहे थे कि क्या उत्तर होगा। हेडिंग लगा लीजिए प्रोपोर्शनल्स, हेडिंग लगाइए प्रोपोर्शनल्स। क्या होता है प्रोपोर्शनल्स, PRA। बहुत ट्रिक्स बतानी है मुझे काम की आज, बहुत ट्रिक्स बतानी है मुझे काम की आज, हो जाओ रेडी बेटा पेन के ताज। प्रोपोर्शनल्स हिंदी में इसको क्या कहते हैं, समानुपाती। हिंदी में इसको क्या कहते हैं, समानुपाती। प्रोपोर्शनल्स को हिंदी में क्या कहते हैं, समानुपाती। ठीक है, क्लियर है बात कि प्रोपोर्शनल्स को हिंदी में क्या कहते हैं, समानुपाती। ठीक है, अब मैं ये कह रहा हूं आपसे समानुपाती होते क्या है जो हमें पढ़ना है। सबसे पहला मीन प्रोपोर्शनल, मीन प्रोपोर्शनल, मीन प्रोपोर्शनल यानी कि मध्यानुपाती, मध्यानुपाती। मीन प्रोपोर्शनल क्या होता है, मध्यानुपाती। ठीक है, मध्यानुपाती होता है। मध्यानुपाती का मतलब क्या है, जैसे आपसे जब भी पूछा जाएगा, मैं शॉर्टकट यूज करूंगा यहाँ की MP ऑफ A, यानी कि दो टर्म आपको दे रखी होंगी A और B, और आपसे पूछा होगा कि इसका मीन प्रोपोर्शनल बताओ, तो आप कहेंगे मीन प्रोपोर्शनल का मतलब मध्यानुपाती है, बीच वाला है, बीच वाला मुझे निकालना है। तो देखिए कैसे निकालेंगे बीच वाला। आपने लिखा यहाँ पर A और आपने कहा मान लेते हैं मीन प्रोपोर्शनल X है और ये B। अब मुझे ये पता है कि अगर मैं प्रोपोर्शनल निकाल रहा हूँ, इसका मतलब कि ये प्रोपोर्शंस में है तभी निकाल रहा हूँ। और कल मैंने कहा था कि अगर कोई 3 टर्म 4 टर्म प्रोपोर्शनल में तभी हो सकती है कि पहले दो पदों का अनुपात बाद के दो पदों के अनुपात के बराबर। ये वाली बात बताई थी कि पहले दो पदों का अनुपात बाद के दो पदों के अनुपात के बराबर। आपने कहा बिल्कुल, तो हमने क्या किया, बराबर कर दिया इनको, A/x बराबर x/b, यानी यहाँ से x² कितना आ गया AB और x कितना आ गया √AB। तो आज से आपके दिमाग में ये बात बैठ जाएगी कि कभी भी मीन प्रोपोर्शनल पूछा जाता है A और B का, तो ये होगा √AB। जल्दी जल्दी चारों प्रोपोर्शन बता रहा हूँ, फिर चारों पे सवाल करेंगे, बहुत मजा आएगा। कितना मजा आएगा मुझे खुद भी नहीं पता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आपको ये लिखना है थर्ड प्रोपोर्शनल लिखना है। अभी मैं कॉल लगाने वाला हूँ 2 मिनट में बच्चों। थर्ड प्रोपोर्शनल क्या होगा, थर्ड प्रोपोर्शनल PRAPORTIONAL। थर्ड प्रोपोर्शनल को हिंदी में हम बोलेंगे तृतीय अनुपाती, तृतीय अनुपाती। थर्ड प्रोपोर्शनल को क्या बोलेंगे, तृतीय अनुपाती। तो थर्ड प्रोपोर्शनल क्या होगा, थर्ड प्रोपोर्शनल ऑफ A, B। ये भी 2 ही का निकलेगा, TP शॉर्टकट में कह सकते हैं। तो आप देखेंगे कि 2 का निकाल रहे हैं जब, तो A B है और ये x, तो पहले दो पदों का अनुपात बाद के दो पदों के अनुपात के बराबर होगा। तो AX बराबर B², तो x कितना होगा, B²/A, B²/A, यानी कि थर्ड प्रोपोर्शनल ऑफ A, B क्या होगा, B²/A। थर्ड प्रोपोर्शनल ऑफ A, B क्या होगा, B²/A। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद लास्ट बता रहा हूँ, फोर्थ प्रोपोर्शनल, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, थोड़ा जल्दी करते हैं, मुझे क्रिकेट खेलने भी जाना है। फोर्थ प्रोपोर्शनल FOURTH, फोर्थ प्रोपोर्शनल। तो फोर्थ प्रोपोर्शनल को हिंदी में हम कहते हैं चतुर्थ अनुपाती, चतुर्थ अनुपाती। ठीक है, तो चतुर्थ अनुपाती क्या होता है, तो मैं कह सकता हूं कि चतुर्थ अनुपाती ऑफ A, B, C का निकलेगा। तो आपने मान लिया कि चतुर्थ अनुपाती x है, A, B, C, x, तो पहले दो पदों का अनुपात बराबर C/x, तो यहां से x कितना आ जाएगा, BC/A। तो आपको यही बात रखनी है, x क्या आ जाएगा, BC/A। तो चतुर्थ अनुपाती ऑफ A, B, C क्या होगा, BC/A। यही उत्तर है, BC/A ही याद रखना है। चलिए अब सवालों पे आ जाते हैं, और एक सवाल आपके सामने आ रहा है पहला। ये सवाल मैं होमवर्क में दूंगा आपको, ये सवाल भी आपका होमवर्क रहेगा, आपको शीट में मिलेगा। ये सवाल देख लीजिए। सवाल ये था कि 3 + √2, 3 + √2 और 12 - का मीन प्रोपोर्शनल क्या होगा। तो सबसे पहले तो इसको थोड़ा चेंज करके लिख लीजिए कि 12 है और मैं √32 को क्या लिख सकता हूँ, 4√2। तो मैंने 4 इसमें से कॉमन ले लिया और ये कितना आ गया, √3 - √2 आ गया। यही आ गया 3 - √2। तो अब क्या होगा, मीन प्रोपोर्शनल होगा क्या, तो आपको पता है मीन प्रोपोर्शनल होता है √AB।